गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम आपको यूनिट 3 पीस एंड हार्मोनी एक्सप्लेन करेंगे बेटा। इससे पहले हम आपको यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करा चुके हैं। तो इसका सेक्शन ए क्या है बेटा? 1000 पेपर क्रेन्स अडेप्टेड। तो इसमें क्या है बेटा? एक स्टोरी है जो कि 6 अगस्त 1945 में जो बम विस्फोट हुआ था, कहाँ पर? हिरोशिमा में। तो वहाँ उस बम विस्फोट से ग्रस्त होती है वो लड़की, और उसकी पूरी ज़िंदगी उसी बम विस्फोट से ख़राब हो जाती है। तो उसके ऊपर ये कहानी आधारित है। सदाको वाज एज स्विफ्ट एज एन एरो। शी वॉज ए ग्रेट एथलीट. The bomb attack at Hiroshima forced her to face the hardest race of her life, the race against time. Sadako spent 14 months in the hospital fighting leukemia. She began folding paper cranes with the hope of getting well again. Sadako also wished for an end to all suffering and that there would be peace in the world. Sadako Sasaki was a cheerful Japanese girl. She lived near Misasa Bridge in Hiroshima, Japan. Her happiness and cheer was lost as a result of the war. She died but left behind the story of her 1000 cranes, which has been mythologized. This story is one of grace and determinations. तो बेटा ये सदाको लड़की है जो कि एक अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन हिरोशिमा पर जो बम अटैक होता है उसके जीवन को बहुत प्रभावित करता है, यानी कि उसका जीवन पूरी तरह से बेकार ही हो जाता है, क्योंकि वो अपनी जंग हार जाती है ज़िंदगी की। सदाको 14 मंथ्स 14 महीने कहाँ बिताती है? हॉस्पिटल में बिताती है, बीमारी से लड़ते हुए, और अंत में वो मर जाती है। लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद होती है। वो एक जापानीज़ लड़की है और जापानीज़ लोगों का विश्वास है कि 1000 पेपर क्रेन्स बनाने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो अपनी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पेपर क्रेन्स बनाते बनाते ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, तो सही नहीं हो पाती है। तो शी डाइड बट लेफ्ट बिहाइंड द स्टोरी ऑफ हर। वह मर जाती है परंतु अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाती है। 1000 क्रेन्स, 1000 क्रेन्स। तो ये जापानीज़ को इन पर बहुत अधिक विश्वास होता है। तो दिस स्टोरी इज़ वन ऑफ क्रेज एंड डिटर्मिनेशंस। उसकी एक बहादुरी की कहानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स ऑफ अगस्त 6, 1945, द पीस ऑफ हार्मनी of hundreds of homes blew up in a matter of seconds, leaving behind a heavy atmosphere of mourning and irreparable loss. सुबह का समय था, अर्ली मॉर्निंग, 6 अगस्त 1945, जिस समय हिरोशिमा पर ये बम विस्फोट होता है और ये हज़ारों घरों को एक सेकंड में उड़ाकर बर्बाद कर देता है और चारों तरफ उदासी का माहौल छा जाता है। द आफ्टरमैथ ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोजन वाज डेवास्टेटिंग. इवन मोर devastating was the fact that the horrors of that day would live on for generations to come. The radioactive soot and dust would not only affect the ones who witnessed that dark day, but even those who were yet to be born. तो बेटा इस बम के क्या परिणाम होते हैं? इस बम के जो परिणाम होते हैं वो विनाशकारी होते हैं।
उस विनाशकारी बम के परिणाम से क्या होता है, वहाँ पर रहने वाली जो लोग होते हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उन पर ही नहीं, आने वाली जनरेशन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं उससे उन लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है, जो कि इस डार्क डे के गवाह हैं, विटनेस, जिन्होंने ये सब अपनी आँखों से देखा था। वो तो प्रभावित होते भी हैं, बट इवन दोज हु वर येट टू बी बोर्न, परंतु वो भी प्रभावित हुए जिन्होंने अभी तक जन्म नहीं लिया था। मैनी चिल्ड्रन वर ऑर्फेंड ड्यू टू बॉम्बिंग एंड अनबोर्न चिल्ड्रन exposed to radiation on average grew to be smaller and less intelligent than their peers, and their risk of developing leukemia peaked. बहुत से बच्चे इस बम विस्फोट से अनाथ हो गए और बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने जन्म लेना था वो इन रेडियो एक्टिव किरणों से प्रभावित हुए, क्योंकि उन जो बच्चे पैदा होने वाले थे वो क्या थे, लेस इंटेलिजेंट, अपने पहले की जनरेशन से कम समझदार, और उनके अंदर रिस्क किसका था, ल्यूकीमिया बीमारी का रिस्क था। द सासाकी फैमिली लिव्ड जस्ट ए माइल फ्रॉम द स्पॉट वेयर द न्यूक्लियर बॉम्ब एट हिरोशिमा वेंट ऑफ। सासाकी परिवार, जिसका इस स्टोरी में वर्णन है, जहां बम विस्फोट हुआ था उसके कुछ मील नज़दीक ही था। द सासाकी कपल एंड देयर डॉटर सदाको, barely 2 at that time, managed to survive the nuclear attack. सासाकी कपल और उनकी बेटी सदाको जो थी वो अपने आप को बहुत मुश्किल से इस बम अटैक से बचा पाए थे। बेटा आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों ने इसको रीड करना है, सभी बच्चों ने इसको रीड करना है, ध्यान से समझना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है। इतना पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में